कहते हैं ना, अतिशय भला न बोलना, अतिशय भली न चूप, जैसे अतिशय भला न बरसना और अतिशय भली न धूप। ये जिन्हें आप देख रहे हैं, ये अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, क्रिस्टोफर। वैसे आपको बता दूं, उप विदेश मंत्री का इनका ओहदा है, यानी ओहदा मायने करता है। लेकिन ये भारत में आए हैं और भारत में आकर कह रहे हैं कि चाइना वाली गलती हम भारत के साथ नहीं करेंगे। यहाँ तो अमेरिका के संग उल्टा होता जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है। यूएई, सऊदी, कतर, कुवैत, बहरीन क्या एक बड़ा फैसला ले रहे हैं और क्या ये फैसला अमेरिका को भारी पड़ सकता है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये हैं हेक्सेत, इन्हें तो आप जानते ही हैं और ये बड़े जोश खरोश में क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा इस वीडियो को सुनिए और इनके बॉडी लैंग्वेज को देखिए। Iran is hoping that we cannot sustain this, which is a really bad miscalculation for the IRGC in Iran. You see, there's no shortage of American will here. We remember and honor our fallen, those 6 that we will soon welcome at Dover, who gave everything for their country in this mission. We remember them. But we remember them by rededicating ourselves even more fervently to this mission. Our commitment to our mission objectives only increases as our advantages continue to increase. ये कह रहे हैं कि ईरान को क्या लगता है कि वो हमें परेशान कर देगा, हमारे बेस पर हमले या हमारे ऊपर इतने, इजराइल के ऊपर इतने मिसाइलों के हमले, इससे हम परेशान हो जाएंगे। नहीं, ये युद्ध अगर लंबा चलेगा तो लंबा चलेगा। अब जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ये मानकर चला है कि अब ये युद्ध 4 हफ्ता नहीं, हो सकता है कि उससे भी लंबा चले। और वहीं ईरान का क्या कहना है? ईरान का कहना है कि भैया अभी तो हमने खेल शुरू किया है, हमारे पुराने हथियार खत्म हुए, अब हम एडवांस और लेटेस्ट हथियारों को निकालेंगे जो तुम्हें हैरान कर देगा। अब न जाने उसमें क्या होगा और क्या नहीं। लेकिन ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक तरीके से बंद कर दिया है और कुछ ही देशों को अनुमति है, लेकिन वो भी जो कुछ देश हैं उनके लिए मुश्किल है। अब इस बीच में क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ईरान रुका हुआ है अपने हमलों को लेकर। अल जजीरा जैसे अखबार ये कवर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गल्फ स्टेट में जो खाड़ी के देश हैं उनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। हालांकि ईरान का कहना है कि देखो, हमने अरामको पर हमला नहीं किया है, पर कहा जा रहा है कि ईरान हर उस जगह पर हमले कर रहा है जिस जगह से अमेरिका के ऊपर दबाव बनाया जा सके। अजरबैजान के ऊपर हमला, तुर्की के ऊपर हमला, तो एक ऐसा माहौल बनाता हुआ जा रहा है ईरान, जिसमें वो खाड़ी के देशों को लगातार निशाने पर ले रहा है। अब एक ट्वीट देखिए, जिस ट्वीट में सऊदी अरब के प्रिंस ने ट्वीट किया है, और सबसे कमाल की बात यह है कि सऊदी अरब के प्रिंस ने यूएई के प्रिंस से बातचीत की है और बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने बातचीत किया है और हम लोग ये जो हमला हो रहा है उस हमले के खिलाफ हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। हम उसी हिसाब से प्रत्युत्तर की तैयारी भी कर रहे हैं। अब यहाँ सऊदी अरब और यूएई मिलकर क्या करेंगे ये स्पष्ट तौर पर नहीं बताया गया है, लेकिन अपनी तरफ से एक बात रख दी गई कि आपके इस फैसले से हम खुश नहीं है, आप लोग जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है। खालिद बिन सलमान ये अकाउंट से इस ट्वीट को किया गया है। लेकिन अब कुछ अखबार ये कह रहे हैं कि दरअसल ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो रहा है और सीधे सीधे खाड़ी देशों के रीढ़ की हड्डी है, क्या है? तेल बेचकर वो अपना घर चलाते हैं, तेल बेचकर वो अपना सेखी बघारते हैं। और अगर ये तेल ही नहीं बिकता है, जिस तरीके से लंबा गेम खेलने के चक्कर में ईरान भी है और अमेरिका भी है, तो अगर तेल ही नहीं बिकेगा तो फिर ये क्या करेंगे? फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट को देखिए। इस तरह से कई मीडिया हाउस में अब डिस्कस हो रहा है कि ये जो खाड़ी के देश हैं, ये खाड़ी के देश रिव्यू कर रहे हैं। अभी इन्होंने फैसला नहीं लिया है, लेकिन सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कुछ रिपोर्ट्स में कतर को भी कहा जा रहा है कि ईरान के आर्थिक हमले से ये परेशान है। पैसा जो तेल की बिक्री से आ रहा था वो गिर रहा है। वो इंटरनल रिव्यू कर रहे हैं कि अगर ये और लंबा चलता है तो हम
क्या करेंगे? हम जो पैसा लगाने वाले हैं अमेरिका के अंदर, कुल मिलाकर $2 ट्रिलियन प्लस का यूएस में इन्वेस्टमेंट है, ट्रेजरी, इक्विटी, रियल एस्टेट, इन सब में। तो ऐसे में वो सोच रहे हैं कि क्या हम पैसा निकाल ले वहां से। वैसे आपको बता दूं, ये डिस्कशन है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि तुरंत पैसा निकाल रहे हैं। पिछले साल ट्रंप के विजिट के बाद इन देशों ने यूएस में सैकड़ों बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट के लिए बातचीत की थी, टेक, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एआई में। लेकिन ईरान वॉर से गल्फ स्टेट खुद टारगेट हो रहे हैं। मिसाइल, ड्रोन अटैक्स दुबई, रियाद, दोहा, इन सब में हो रहा है। वो कह रहे हैं कि ये हमारी जंग नहीं है, लेकिन हम भुगत रहे हैं। कुछ बिजनेसमैन तो सीधे सीधे यूएस को डायरेक्ट क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। अब ऐसे में क्या होगा अगर इस तरीके के हालात बनते हैं? तो क्या अमेरिका के अंदर से बहुत सारा पैसा निकलेगा? अच्छा, ये तो रही बात की बात। अभी इन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन कमाल की बात ये है कि अमेरिका सोचता बहुत कुछ है। अब इस प्रणाली के वीडियो को सुनिए आप। ये भारत में आए हैं और दावोस शिखर सम्मेलन में आए हैं। यहाँ पर इन्होंने स्पीच दी और But again, India should understand that we're not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago in terms of saying, oh, we're gonna let you, be able to develop all these markets, and then the next thing we know, you're beating us in a lot of commercial things. We're going to make sure that whatever we do, it's fair to our people, because ultimately we have to be accountable to our own people, just as the government of India has to be accountable to its people. So कहा कि देखो, चाइना वाली गलती तो हम नहीं करेंगे। चाइना को 20 साल पहले हमने बहुत मौका दे दिया, आर्थिक तौर पर हम उसे आगे बढ़ाते चले गए और आज की डेट में ये हो गया है कि आर्थिक इतना बढ़ गया है कि हमारे लिए ही चुनौती बन गया। तो भारत के प्रति हम व्यापारिक तौर पर तो ऐसा नहीं करेंगे। कहते हैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। भारत की चुप्पी भारत का हथियार है। कुर्सी के नीचे की जमीन आपकी दरक रही है और अभी भी आपकी नजरें किसी और के ऊपर है। भारत ने कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखा है, पहली बात। दूसरी बात ये भी देखने को मिल रहा है कि ये जो ईरान का कार्यक्रम शुरू हुआ है, इस ईरान के कार्यक्रम से अब भारत को इकोनॉमिक फायदे खुद ब खुद होने लगे। जैसे रूस से तेल खरीदना, इसको लेकर जो चिल्लम चिल्ली मची थी वो बंद होने लगी है। अब भारत रूस से खुलेआम तेल खरीद भी रहा है और ये भी है कि भाई कोई रोक नहीं सकता है। अब अपनी इज्जत बचाने के लिए वो कह रहे हैं कि हाँ जी हमने छूट दे दी है, क्योंकि भारत के पास एक कारण है। आपने इस तरीके से तमाशा बना रखा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, तो हमारी इतनी बड़ी आबादी को खिलाएगा कौन? खैर, अभी खाड़ी के देश जो अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि भैया हमें बचाने का काम करो, वरना हम जो पैसे लगा रहे हैं उसके बारे में हम सोचना शुरू करेंगे। तो अमेरिका को तो अब अपनी एनर्जी, अपना पैसा उन देशों को बचाने में भी लग रहा है। अब उनके एयर डिफेंस भी काम कर रहे हैं, करीब 90% को रोक भी रहे हैं। ईरान लगातार हमले भी कर रहा है। तो ऐसे में ये जो बयान दे रहे हैं, इनका जमीन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। खास तौर पर जहां बात है बिजनेस की, तो भारत इस वक्त बिजनेस को बहुत अच्छे से समझता है और भारत यूं ही नहीं, कनाडा, यूरोपीय यूनियन से लेकर कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, अपने व्यापार को धार दे रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।